दोस्तों बचपन में आपने पढ़ा होगा कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ का मतलब होता है दोस्तों एक लोगों से दूसरे लोगों तक जो बीमारी फैलती है उसे हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़। मान लीजिए कि अगर आपको कॉमन कोल्ड है या फिर आपको सर्दी है, ठीक है, तो आपको अगर सर्दी है और आप मेरे से अगर बात करेंगे और आप अगर छींक देते हैं तो होती क्या है, हवा के द्वारा वायरस जो है वो मेरे बॉडी में भी फैल जाएगी, जिससे मुझे भी वो बीमारी हो जाती है। इसी बीमारी को हम बोलते हैं दोस्तों कम्युनिकेबल डिजीज़। और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि बातचीत करने से नहीं फैलती है वो बीमारी। अगर मुझे कोई बीमारी है, अगर मैं आपसे बात कर लूँ या फिर मैं आपके साथ हाथ मिलाऊँ या फिर मैं आपसे गले लगाऊँ तो ये बीमारी जो है आपको नहीं फैलेगी। इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो होता है कैंसर, डायबिटीज़। ये जो बीमारी होती है गले लगने से या फिर किसी के साथ बातचीत करने से बिल्कुल भी नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इंसान जो है बीमार पड़ता क्यों है, क्या कारण हो सकता है? दोस्तों बीमारी जो है अलग अलग प्रकार की होती है, लेकिन बहुत बार देखते होंगे आप लोग जो है आजकल फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। जैसे कि रास्ते में जो फूड लगी पड़ी होती है वो फूड खाना पसंद करते हैं, जैसे समोसा हो गया, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया। तो इन सब चीज़ों को खाने से होता क्या है, हवा के माध्यम से इनमें बैक्टीरिया जो है बैठ जाती है। तो बैक्टीरिया बैठ जाती है तो वही बैक्टीरिया जो है वो आपके पेट में चली जाती है, जिससे आपको बीमारी होने की संभावना होती है। तो कहीं ना कहीं जो लोग साफ सफाई नहीं रखते हैं, खाना ढक के नहीं रखते हैं या फिर जहाँ मन होता है वहाँ जाके खा लेते हैं, अगर वो टॉयलेट से आते हैं तो हाथ को सही तरीके से सैनिटाइज नहीं करते हैं, धोते नहीं है, जिससे भी बैक्टीरिया जो होती है उनके खाने के द्वारा उनके पेट में चली जाती है, जिससे आपको बीमारी हो सकती है। लेकिन बैक्टीरिया को या फंगस को आप खुली आंखों से देख नहीं सकते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलता है कि ये खाने में बैक्टीरिया है या आप जो पी रहे हैं वो पीने में बैक्टीरिया है या नहीं है, इसीलिए आपको बीमारी हो जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल साफ़ सफाई नहीं रखते हैं। अगर आप उनके रूम में जाओ या फिर जो खाना ढक के रखते हैं तो वो खाना ढक के भी नहीं रखते हैं, जैसे मर्जी होता है वैसे वो खा लेते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप अपने आसपास साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, जिससे भी आपको बीमारी हो सकती है। अगर आपका लाइफ स्टाइल बहुत ही बेकार है, जैसे कि बहुत सारे लोगों को ऑयली सामान खाना बहुत ही पसंद होता है, जो तेल में तली हुई चीज़ें होती है वो खाना पसंद करते हैं, जिससे उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की लेवल जो है वो बढ़ जाती है, जिससे उसे बीमारी होती है, हार्ट अटैक होने की चांसेस हो जाती है। अब होता क्या है दोस्तों, जो लोग समोसे खाते हैं, मोमोज खाते हैं या फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं, तो खाना वो तो खा तो लेते हैं, लेकिन खाना जो है वो आपके लीवर को डैमेज करती है, धीरे धीरे करके आपके लीवर को डैमेज करने लगती है, जिससे आपको बीमारी होती है। जो आप स्ट्रीट फूड खाते हैं, समोसा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, वो आपके पेट में जाने के बाद इतना गंदगी हो जाता है आपके पेट में, वो तो आपको पता नहीं होता है। खाने में तो हम लोगों को बहुत ही मज़ा आता है, लेकिन बीमारी का असली जड़ वही होता है दोस्तों। बहुत सारे लोगों को कैंसर जैसी बीमारी होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं। धूम्रपान और शराब पीने से आपको कैंसर तो होती ही है, लीवर खराब हो रहा है, किडनी खराब हो रहा है, क्योंकि आपका लाइफ स्टाइल सही नहीं है। आप जो खा रहे हैं अपने डेली लाइफ में कर रहे हैं वो आपका सही नहीं है, इसीलिए आपको ये चीज़ हो रहा है, बीमारी हो रहा है आपको। बहुत सारे लोगों का इम्यूनिटी कमज़ोर होता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता। आपने WBC के बारे में कभी ना कभी पढ़ा होगा। WBC का मतलब होता है दोस्तों व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स का मतलब क्या होता है? ये आपके बॉडी में एक सोल्जर्स की तरह होता है, यानी कि सैनिक की तरह होता है। मान लीजिए कि कश्मीर का एक बॉर्डर है, तो वहाँ पे जो आर्मी हमला करती है, पाकिस्तान वाले लोग हमला करते हैं, तो इंडिया के जो आर्मी है कश्मीर बॉर्डर पे वो क्या करते हैं, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमें उस आर्मी से। वैसे ही WBC का काम होता है आपको बीमारी से प्रोटेक्ट करने का, यानी कि बीमारी से लड़ने का। जब आपका इम्यूनिटी जो है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि WBC जो कमज़ोर पड़ जाता है, तो आपको बीमारी हो जाती है। तो कहीं ना कहीं अगर आपका इम्यूनिटी ख़राब है तो आपको तरह तरह की बीमारियां होने की संभावना होती है। तो बीमारी से बचने का कौन सा तरीका है, हम क्या करें जो बीमारी से बच सके? तो दोस्तों बीमारी से बचने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। अगर आपको बीमारी से बचना है तो आप अगर टॉयलेट जाते हैं तो अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करिए, आप अपने हाथ को क्लीन करिए। उसके बाद आप खाना खाइए। अगर आप खाना को ढक के नहीं रखते हैं तो खाना को ढक के रखिए। आप अगर खाना बनाते हैं तो उसको अच्छे से पकाइए। खाना पकाने से होता क्या है कि उसमें जो बैक्टीरिया होती है वो डेड हो जाती है, यानी कि मर जाती है, जिससे अगर आपके पेट में खाना जाती भी है तो आपको जल्दी कोई बीमारी होती नहीं है। आप शराब पीना बंद करिए, धूम्रपान करना बंद करिए। आप अपने आसपास सफाई रखिए, आप जिस रूम में रहते हैं उसको साफ करिए, जिससे आप बीमारी से बच सकते हैं। अगर आप अपने आसपास हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं तो आप बीमारी से बच सकते हैं। आप अपने लाइफ स्टाइल को, यानी कि जीवन शैली को अच्छा करिए। आप अपने डाइट में फ्रूट्स खाइए, जैसे आप केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं, मौसमी का जूस पी सकते हैं या फिर चुकंदर का जूस पी सकते हैं, चुकंदर खा सकते हैं, जिससे आपकी इम्यूनिटी है वो बूस्ट होती है। और जब आपकी इम्यूनिटी जो बूस्ट होगी तो आपको जल्दी बीमारी होगी ही नहीं। अगर आप गंदगी वाला इलाका में रहते हैं तो आप वहाँ पे मत रहिए। अगर आप घर से बाहर जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं या कहीं निकलते हैं, तो हमेशा अपने मुंह में मास्क लगाइए, जिससे आपके
नाक के थ्रू, आपके मुंह के थ्रू बैक्टीरिया जो है आपके पेट में नहीं चला जाए। आप अगर टेंशन डिप्रेशन में है तो टेंशन और डिप्रेशन को कम करके रखिए। आप जल्दी सुबह उठिए, एक्सरसाइज करिए, वॉकिंग करिए, जिससे आपके बॉडी में एनर्जी आती है, ताकत आती है, आपका इम्यूनिटी बूस्ट होता है, जिससे आप बीमारी से बच सकते हैं। साफ पानी पीजिए, बाहर का जो खाना होता है आपको उस खाना को नहीं खाना चाहिए। तो ये सब तरीका है दोस्तों बीमारी से बचने का। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।